ये सांवली से दिखने वाली चीज कुख्यात कॉमेडियन सुनील पाल है। आजादी के 3 दिन बाद एक कॉमेडी शो हुआ था लाफ्टर चैलेंज नाम का, ये उसके विनर थे। ये साहब इतनी क्लीन और फनी कॉमेडी करते हैं, मैं सच में दिल से इनकी बहुत कम इज्जत करता हूँ। एक वर्ग है स्टैंड अप कॉमेडियन का जो ये बोलता है कि सुनील पाल एक फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्ट है, और यही लोग हैं जो आपके बारे में ये बोलते हैं कि सुनील पाल साहब जो हैं वो 20 साल से एक ही तरह की कॉमेडी और एक ही तरह के जोक्स कर, आपको पता है वो आपको बासी कॉमेडियन भी बोलते हैं। लोग कहते हैं सुनील पाल इररेलेवेंट हो चुका है, फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्ट है, लेकिन ये आदमी फ्रस्ट्रेट भी कैसे हो सकता है? उसके लिए भी तो एक नॉर्मल दिमाग चाहिए। बिल्कुल। ये जलकुकड़ा आदमी तो वो भी 1947 को उसी शो पे छोड़ा है, तब से ना इसकी कॉमेडी आगे बढ़ रही है और ना ये। मेरा तो यही सोच के दिल बैठा जा रहा है कि इसको आज के जमाने में भी कॉमेडियन मान कौन रहा है। सुनील जी एक बार सुनाइए तो। एक बार फिर से एक बार। मैं तुम दोनों की मार दूंगा, चूती हो तुम साले उठा के पटक दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और मैं दूंगा जवाब आपको सवाल। वाह, ये आदमी चाहता तो आराम से भी नमस्कार कर सकता था, लेकिन गरीब की गांड मस्ती तो देखो, अपनी 30 पैसे वाली राइमिंग जरूर घुसेड़नी है, वरना टोरा कम ना हो जाएगा भाई का। सीधे सीधे नमस्कार बोलना है। आज मेरा सू बोला सीधे सीधे नमस्कार। ये ले मेरे 2003 की लिखी हुई 2 पंक्तियां सुन। तुम हो एंकर, मैं हूँ भयंकर, आधा कर्ज है मुझ पे कर्ज है। पैसा मिलता था उसमें हर हाँ। टाइम? कितना मिलता था? अब जैसे मेरी शुरुआत जो हुई थी, पहला जब मैंने 93 में जो शो किया था नागपुर में ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा में, तो 50 रुपए मिले थे। 50 रुपए? वो भी सुनील भाई बहुत ज्यादा मिल गए थे तुम्हें, इसीलिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो गया इस 50 पैसे वाली कॉमेडी पे 50 रुपए जो पा गए थे। हालांकि 50 रुपए रोज अगर मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात। रोज जो एक दिन 50 मिले हैं ना, वो भी बहुत अद्भुत घटना थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम लिखाया जा चुका है कि ऐसी कॉमेडी पे 50 दे किसने दिए। और आजकल आप जैसी बातें कर रहे हो रूठी माशुका की तरह, वो 50 रुपए भी वापस ले लेने चाहिए, वो भी सूद समेत। मैं सच बता रहा हूँ, एक तो सुनील भाई जोक्स ऐसे मारता है ना कि आम आदमी का प्रोसेसर हैंग हो जाए। निगम परिवार नहीं था, परिवार निगम था। मैंने उनको जोक भी कहता कि सोनू जी आपकी जीवनी लिखूंगा मैं, आपकी बायोग्राफी लिखूंगा, उसका नाम होगा सोनोग्राफी। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। क्योंकि आप गायनो वोकोलॉजिस्ट है, गायनो वोकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट। हे पाल साहब, तुमने तो एकदम फनी कर दिया। एक बड़े दुख के साथ हंसना पड़ रहा है। इन्हीं हरकतों की वजह से सोनू निगम ने तुमसे दूरी बना ली। मैं तभी तो समझ गया था कि पंजाब, ये कोई 5 का काम करेंगे, पंजाब करेंगे, पंच जॉब करेंगे, तो आज पंजाब की सेवा कर रहे हैं। बस सामने बैठे इंसान को भी शर्म आ गई कि इस भयानक शोक समाचार पे हंसे कैसे। पर मजाल है कि इस निर्लज आदमी को जरा सा भी सोच इस बात का। जोक से क्या मतलब है कि ऑडियंस को ऑन द स्पॉट बात समझ में आ जाए और उस पे वो हंस ले, लेकिन ये आदमी जैसे जोक्स मारता है, अगले का मन करता होगा कि अपना सिर ओखल में दे दे। ये अभी बहुत हिट गाना हुआ, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, तो जग में कुछ भर दे बेटा। अबे, ये सुनने से अच्छा तो हम घर पे डिप्रेस ही हो लेते, कम से कम पैसे तो बचते। एक सामाजिक कूटनीति का रूल है कि आप अगर किसी को रोक नहीं सकते तो उसे बदनाम कर दो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कौन बेवकूफ इंसान है जो सुनील पाल की कॉमेडी से इतना जल रहा है कि उसे कूटनीति बनानी पड़ रही है सुनील पाल जैसे कम महान कॉमेडियन के लिए। कि आप अगर किसी को रोक नहीं सकते तो उसे बदनाम कर दो। अरे सुनील यार, बदनाम करने के लिए भी नाम होना चाहिए, और किस मूर्ख आदमी के पास इतना टाइम है जो तुम्हें बदनाम करने से फालतू काम कर रहा है। तुम तो कंपटीशन भी ना हो किसी के। आज की जनरेशन तो तुम्हें जानती इसलिए है कि रोस्टर्स ने तुम पे वीडियो बना रखे हैं। अच्छी चीजें क्यों नहीं करते? आप लोग मोदी जी को सपोर्ट क्यों नहीं करते? क्यों आपको वही करना पड़ता है जो बहुत सस्ती चीप। अगर अच्छी चीजें तुम्हारी कॉमेडी की तरह होती हैं, फिर तो वो सस्ती और चीप चीजें ही बेहतर है। कम से कम हंसी तो आ जाएगा उन पे। सुनील भाई, जो गुल तुमने खिलाए हैं उनसे भी बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हूं मैं। इस आदमी की हिपोक्रेसी देखो, खुद की असली चीजें बहुत अच्छी लग रही होंगी, इनमें ना दिख रहा होगा कुछ भी सस्ता और चीप। सुनील भाई, तुम भूल गए होगे, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। जिस दिन तुमने ये सीन किया था ना, उसी दिन ऑन द स्पॉट तुम हक खो चुके थे किसी को सस्ता और चीप बोलने का। कोई भी आर्टिस्ट जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा तगड़ा है इन लोगों का, ये जो सो कॉल्ड, इनको मेरे किसी आर्टिस्ट के सामने बिहार के सोनपुरा मेला में खड़ा कर दो। अगर ये 5 मिनट में चल गया, पेमेंट इसको करोड़ों पे दे दो, खड़ा कर दो, 5 मिनट में चल गया। हे भगवान, ये फिर शुरू हो गया बिहार का सोनपुर मेला। ये कौन लोग हैं जो सुनील पाल की 1853 की कॉमेडी आज भी देख रहे हैं, वो भी मेलों में जा जाके। भारत का ऐसा कौन सा कोना है जो मोदी जी के जबरदस्त विकास से वंचित रह गया? इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है कि आजादी के बाद भी लोगों को सुनील पाल की कॉमेडी सुननी पड़ रही है। सुनील
सुनील भाई मैंने भी आपका एक सोनपुर मेला का शो देखा, सच बता रहा हूँ मैं फैन हो गया आपका। मैंने आपके जितना बड़ा गलीज कॉमेडी नहीं देखा। उनके सामने 20-25 मिनट में खूब जम के गाली दोगे, गाली गलौज करोगे, जो भी करोगे, वो कंटेंट एक तबका देख रहा होगा। अब इतना कम बड़ा कॉमेडियन कह रहा है तो मुझे ये बात थोड़ी ज्यादा सीरियस ले लेनी चाहिए। सुनील भाई दूसरों की गालियां गिना गिना के ज्यादा दूध के धुले मत बनो। गाली गलौज तो तुम्हारे शो में भी जमकर होती है, हाँ वो बात अलग है, वहाँ ऑडियंस तुम्हें गाली दे रही होती है। एक बार को इस निर्लज्ज आदमी की कॉमेडी कोई झेल भी ले, लेकिन इसकी जैसी बातें हैं अच्छे वाले आदमी को कब्ज हो जाए। अगर तुम आज के किसी क्रिएटर या स्टैंड अप कॉमेडियन को देख रहे हो तो तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम अच्छी चीजें क्यों नहीं देखते? तुम सुनील पाल की 76 साल पुरानी कॉमेडी क्यों नहीं देखते? सुनील भाई को सिर्फ इससे दिक्कत नहीं है कि तुम अच्छी चीजें नहीं देख रहे हो, सुनील भाई को इससे स्पेसिफिकली दिक्कत है कि मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर फिल्मों में गाली क्यों देता है। अब जैसे मनोज बाजपेयी ने गालियां दी, मनोज बाजपेयी बोलता गाली देना कोई बुरी बात, तो मैं मनोज बाजपेयी को मिलते ही छूट गालियां दे दूं 50, और मनोज कैसे और 50-60 गालियां दे दूं, यार तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा, 2-4 गालियां दे दे। अरे दाता तू थोड़ा सा बैल बुद्धि है क्या? मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर पिक्चर में गालियां दे रहा है, इसे उससे भी दिक्कत है। जिस हिसाब से ये चाह रहा है ना, उस हिसाब से तो सिर्फ साबरमती के संतों पे पिक्चरें बनाई जा सकती हैं, और उसके लिए क्या रीजन दे रहा है तुम खुद डिकोड कर लो, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है। मनोज बाजपेयी जो किरदार निभा रहा है वो किरदार गाली देते कि ओरिजिनल गाली देता होगा ना, तो ओरिजिनल में वो मरा भी है, फिर वहाँ एक्टिंग कर रहे हैं, और वहाँ एक्टिंग करते तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहे भाई? यार नेचुरल एक्टिंग जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। क्या बक रहे हो मादरचोद? मैं आपसे थोड़ा डिफर करता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि ये जो गाली गलौज कर रहे हैं जो ये कॉमेडी नहीं है, राइट? लेकिन ऑडियंस उसी जोक्स पे हंसती है, तो फिर इस हिसाब से तो सर ऑडियंस गलत हो गई। ना करें जनाब, ना करें, इस गू आदमी से बातें ना करें। आपके घर में मनोज भाई में आके आपके माता पिता के सामने 2-4 गालियां आपको दे दूं, चलेगा क्या? अब तो कहते हो समाज का हिस्सा है ना गालियां, आप तो फिल्म पे देते हो, फिल्मों में कैरेक्टर में देते हो, तो मैं आ जाऊं आपके घर पे और मनोज कैसा है दे दूं गाली, दे दो, आ जा मनोज, दिखा दे तू अपना ऐसा वाला वैसा वाला ये। पता नहीं सुनील भाई किसकी चड्डी सूंघ के आए, इंटेलेक्चुअल दिखने के लिए मन में जो भी भांग भूसड़ा आ रहा है बके जा रहा है। मैं मनोज वाजपेयी को मिलते ही गाली दे दूं, मैं उनके माता पिता के सामने गाली दे दूं, मैं यहाँ भी गाली दे दूं, वहां भी गाली दे दूं। ये 50 साल का बूढ़ा आदमी हो गया है, लेकिन इसकी अकल से दुश्मनी अभी तक खत्म नहीं हुई। अरे यार दे देते हैं लोग गाली, दोस्त यारी दुश्मनी में दे देते हैं गाली। इसका मतलब ये थोड़ी है कि माँ बाप के सामने दे के दिखाओ, और सब कुछ माँ बाप के सामने क्यों करना है? इस हिसाब से तो कल को आप ये भी कहने लगोगे कि सेक्स करना भी पाप है। नहीं है तो माँ बाप के सामने करके दिखाओ, खुद तो करके फुर्सत हो गया, हमारी बारी आई तो माँ बाप के सामने करके दिखाओ। आगे सुनील पाल साहब क्लेम करते हैं कि कुछ जलनखोर लोगों ने इनके व्यूज और लाइक्स रुकवा दिए हैं, वरना इनकी क्लीन कॉमेडी में वो पोटेंशियल था कि सबका धंधा पानी खा जाते। ये करके मेरा YouTube चैनल फला चैनल मेरा सब बंद करवा दिए इन लोगों ने, रुकवा दिए। कितना सब्सक्राइबर कितना था सर आपका? मेरा 870 के आसपास 7-8 साल पहले था, उतना ही रोक दिया हम लोगों ने, कुछ कर मैंने खुद इनके चैनल पे जाके इनकी गॉड लेवल कॉमेडी देखी है, सच बता रहा हूँ, जितनी रद्दी ये कॉमेडी करते हैं ना, उससे भी तिहाई रद्दी इनकी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी रहती है। डायबिटीज, यानी कि एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये भ्रूण हत्या से भी हो सकती है। डायबिटीज जो बेटी जो बेचारी डाय हो जाती है, ऐसा लगता है माइक्रोमैक्स के बटन वाले फोन पर रिकॉर्ड करी है। विश्वास नहीं होता ये आदमी एक टाइम पे टीवी पे आता था, इसको इतने सालों में ये तक ना सूझी कि कम से कम ऑडियो वीडियो में ही सुधार कर ले, कॉमेडी में नहीं हो रहा है। तो ऑल एंड ऑल आपकी कॉमेडी बहुत क्लीन है सुनील पाजी, पर आदमी सुअर हो। और हाँ, ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आई हेट हिम पर्सनली और वो इतना बूढ़ा आदमी है, मैं उसके बारे में कैसा कैसा बोल रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर इनके इंटरव्यूज में मैंने कुछ ऐसी बातें, ऐसी गलीज बातें सुनी है जो आम आदमी को नहीं कहनी चाहिए। यार किसी पे गाड़ी चढ़ा दो और मुझे नाम ही पसंद नहीं है, शक्ल पसंद नहीं है, और सीधी बात है आप इंटरनेट पे किसी के बारे में कुछ बोलोगे फिर लोग आपके मजे लेंगे, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, मेरे दिल में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है, ना ही सुनील पाल जी के लिए, ना ही किसी और के लिए। और फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम जो भी कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स तो खुला ही। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, थोड़ी और ज्यादा पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अर्ली एक्स में साइनिंग ऑफ। भक्तजनों कैसे हो सालो?